फ़ख़्र निज़ामत मैदान निज़ामत के शहसवार हज़रत अल्लामा मोइन अख्तर साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। माशाअल्लाह इनके निज़ामत में जलसा बड़े उरूज तक पहुँचता, बड़े अच्छे नब्बाज नाज़िम साहब हैं, क़ारी बहराज साहब क़िबला और दीगर उलमा अहले सुन्नत हैं। मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं सब के दुआओं को लेकर आप तमामी हज़रात तक, वैसे मुझे मौजू दिया गया है लेकिन मैं चाहता हूँ मुख्तसर से अंदाज में एक बहुत ही अहम पैगाम इस हिंदुस्तान के शुमाले हिंद में खुसूसियत के साथ जिस शख्सियत का सबसे बड़ा एहसान है, मैं चाहता हूँ उस शख्सियत पर चंद मिनट गुफ्तगू करूँ। अगर आप इत्तेफाक करेंगे और जिन कमेटी वालों ने मुझे मौजू दिया अगर वो भी इत्तेफाक करेंगे तो जानते हो मैं किस शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूँ। वो शख्सियत कोई और नहीं जिनकी तकरीबात आजकल माशाअल्लाह इतवार के दिन खुसूसियत के साथ है ना, पूरा उतरौला ही नहीं पूरा हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं खारिज हिंद से भी लोग चलकर सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत रिजवान के बारगाह करम में हाजिर। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो चंद मिनट बयान कर दिया जाए, चाहते हैं? ये मेरा दिल चाह रहा है। अलबत्ता आपने जो मौजू दिया है मैं उस पर भी गुफ्तगू कर सकता हूँ। अपने मोहसिन का तज़किरा बहुत कम होता है, इसलिए मैं अक्सर सरकार गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उन बाबरकत फैज़ याफ्ता, बल्कि ये कह ले सबसे ज्यादा फैज़ इस खित्ते पर जिनका एहसान है उसे सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत रिजवान। बेशक सुभान अल्लाह। आप शायद समझते होंगे वलियों की फहरिस्त में एक मकाम है हजरत का, शहीदों की फहरिस्त में एक मकाम, एक लक़ब सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद, सैयदुश शुहदा फिल हिंद सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी बहराइची रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी शख्सियत का आलम यह है 19 साल अपनी जिंदगी के कसीदा बुर्दा के 2 शेर जो मेरा अपना मामूल है उसको सुन लें, झूम करके आप भी पढ़ें। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन नरबिन व मिन आजमी जात लिदावतिहिल लशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आला हज़रत सरकार के 2 शेर ले लें। सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ादर बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रक़म तराज हैं, अरीज़ा यूँ पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, उनके जलवे की तजल्ली। आप बैठे रहें, आप सब के सब बैठे रहें, जो कुछ लेना देना होगा बाद में मुसाफा कर लेंगे चलेगा, नहीं करेंगे वो भी चलेगा। मुझे ये चीज नहीं पसंद है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप बैठ करके सुने, उसके दिल के नेहा खाने में रखें, जो बात जहां से निकले वहीं रखें, उसको कबूल करें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मैं चलने लगूं, आप मुसाफा कर लीजिए, मैं आपकी मोहब्बतों का एहतराम करता हूँ। मौला तबारक तआला हम सबको सलामत रखे। ये सबसे ज्यादा जरूरी हमें आपके दुआओं की है। अगर बुजुर्गों की दुआएं रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं कि सरकारों का फैजान होगा, आप अपने माथे की निगाहों से आते हुए नजर आए। आप देखें, आप दुआओं के साथ में जुमला आप तमामी हज़रात को फरमाते हैं। चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, और उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी, उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी, अमा रह गया बोसा वो नक्शे कफे पा होकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, गया बोसा वो नक्शे कफे पा होकर। ज़हनो फिक्र को आप हाजिर करें, मैं मामला आगे बढ़ाता हूँ। याद करो, मुअर्रिख में एक अहम शख्सियत का नाम इब्ने बतूता मगरिबी है। शेख इब्ने बतूता मगरिबी ने अपनी किताब तारीख़ इब्ने बतूता में लिखा है, जब फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में सैयदी सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत रिज़वान के बारगाह करम में जब न्याज़मंदाना
हाजिरी पेश की थी। 40 साल पूरी दुनिया का सफर करने के बाद तब इब्ने बतूता ने अपनी किताब को तारीख के हवाले से लिखा था। तारीख के मुस्तनद किताबों में तारीख इब्ने बतूता मनकूल है। कभी आपको हवाले की जरूरत पड़े तो इस किताब को लीजिएगा, चाहे नुज़हतुल ख़वातिर उठाइए, तारीख इब्ने बतूता उठाइए, मिराते मसूदी उठाइए। ये मोतबर किताबें हैं जिसमें आपको सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिज़वान की तारीख पता चलेगी। मिस्र की दहलीज में पहुंचने के बाद जामिअतुल अज़हर में सबसे पहला अरबी में मकाला अगर मोइनुद्दीन अज़हरी ने लिखा था तो किसी और की शख्सियत पे नहीं, सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिज़वान सबसे पहला मैंने मकाला लिखा था। मालूम है इब्ने बतूता का एक जुमला मेरे लिए काफी है। इब्ने बतूता मगरिबी कहता था कि मुझे नहीं पता था कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के सबसे अव्वली शख्सियतों में से वो शख्सियत जिसे सालार मसूद गाजी कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन 200 साल पहले जो इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आई और उम्मत मुस्लिमा के तौहीद और रिसालत का पैगाम नारे कलमे तकबीर की सदा इस पूरे खित्ते पर जिसके ज़बान फैज़ तर्जमान से जारी हुआ उसे सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं। उसका फरमान यह है कि तकरीबन 1 घंटा नहीं घंटों में बहराइच शरीफ तैयारे मसूद गाजी में खड़ा रहा कि मुझ इब्ने बतूता का नंबर आए और सरकारे गाजी के बारगाह में जाकर नियाजमंदाना में हाजिरी पेश करूं। मोइनुद्दीन अज़हरी का एक जुमला सुनो। किसी भी वली के सिलसिले में सुनने के लिए आपको किताबों की जरूरत पड़ती है। किताबों के हवाले से किसी शख्सियत को जानते हैं, किसी को जानना होगा उलमा का हवाला लेना पड़ेगा, किसी को जानना होगा किताबों का हवाला लेना पड़ेगा। कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोइनुद्दीन अज़हरी जैसों की जान है। मैंने ये देखा है कि जब गाजी सरकार को पढ़ना शुरू किया सबसे ज्यादा अगर मैंने गाजी सरकार को पहचाना है तो किसी और के नहीं, वो मुल्क के औलियाए किराम है जिन्होंने गाजी सरकार को पहचानते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और औलियाए किराम की तारीफ उलमा करते हैं। मेरे गाजी सरकार वो गाजी सरकार हैं, आप जितने भी हवाले पढ़ेंगे सबकी सनदें जाकर के औलियाए किराम से मिलती हैं। चाहे सैयदना मसूदुद्दीन मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम मशरफ की छछवी की ज़ाते पाक हो, कि छोचा मुक़द्दसा के मखदूम की ज़ाते पाक हो, या मखदूम शरफुद्दीन याहिया मुनीरी बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक हो, मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक गंडवी की ज़ाते पाक हो, या जितने भी औलियाए किराम हैं तारीख उठा करके देखें, सबकी सनदें उठा करके देखें। सैयद मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से फरमाया, मेरे मुरीदों सैयद सालार मसूद गाजी के बारगाह में हाजिरी पेश किया करो। का हुजूर हम आपके गुलाम हैं, आपके बारगाह में रहते हैं, ये काफी नहीं है। का नहीं सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में हाजिरी पेश किया करो। का हुजूर वहां खास क्या है? का खास ये है कि वहां हर 35 से 40 मिनट पर कोई और नहीं हजरत खिज़्र की जहां पर आमद होती है उसे दरबारे मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। सुभान अल्लाह। हर 35 से 40 मिनट पर जहां हजरत खिज़्र की आमद होती है वो दरबारे मसूद गाजी है। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को आपने जाना क्या है? मसीहाए ज़माना का नाम सैयद सालार मसूद गाजी है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ करामत का मुनकिर उतरौला के सरजमीन से बहुत सारे ग्रुप के रहने वाले मौजूद हैं। करामत का कोई मुनकिर हो तो उसे किताबों को बाद में पढ़ाइएगा, उलमा के हवाले बाद में कीजिएगा, उलमा अहले सुन्नत के बारगाह में बाद में पेश किए गया। एक नाकिस मशवरा मोइनुद्दीन अज़हरी का ले लो। अगर कोई करामत का इनकार करे, करामत किसे कहते मैं नहीं जानता हूँ, बस उसके हाथ को पकड़ो और थोड़ा सा किराया 200-400 रुपया 200 रुपया मुश्किल से खर्च करें। तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। उसी आस्ताने के करीब ले जाओ, गुसाले का पानी आकर जिस हौज में पड़ता है उसी में जाकर के वही किनारे खड़े कर दो। और जाने के बाद अगर तौफीक मिले तो जाने के बाद मुंतज़मीन व अराकीन से जाकर के उस रजिस्टर को निकलवाओ जिस रजिस्टर में हमेशा जो शिफा पाते हैं उनके पूरे नाम और बाप दादाओं के नाम के साथ पूरे पते के साथ जो मनकूल होता है उस रजिस्टर को उठवाओ। तकरीबन हर साल लातादाद
हैसियत में इतने लोग बारगाहे मखदूम में सैयद सालार मसूद गाजी में शिफायाब होते हैं। तारीख उठा करके देखो, रोजाना जहां करामतों का ज़ुहूर होता है उसे दरबारे सैयद सालार मसूद बेशक सुभान अल्लाह, उसे सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। कसरत से हाजिरी पेश किया करो चुटकियों में जहां तुम्हारे मामलात के फैसले होते हैं उसे सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर पर है। आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं सिर्फ इतना कि आप यहाँ से उतरौला के सरजमीन से न मालूम कितने लोगों का काफिला यहाँ से पैदल चलता है, वहाँ जाता है। सिर्फ यही से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से लोग चलकर मस्तानावार सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाहे करम में आते हैं। मेरे मुर्शिद गिरामी वकार, मेरे मुर्शिद बयात हुजूर सैयदी ताजुश्शरीअह अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब अपने कलम पाक को उठाया, सिर्फ आला हजरत सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजुश्शरीअह की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे मुर्शिद गिरामी वकार, जब आप कलम पाक को उठाते हैं सरकार गाजी के बारगाहे करम में तो आप दीदा हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी होते हैं। आप फरमाते हैं 19 साला उस नौजवान ने राह मौला में वो कुर्बानी पेश की है, वो कुर्बानी पेश की है कि दुनिया महते हैरत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने माशाअल्लाह अजमत भागलपुरी नारा लगा ले, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अजमत रजा साहब किबला भागलपुरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ लाए माशाअल्लाह। अपने मेहमानों बैठ जाएं हजरात, बैठ जाएं। ये शहर उतरौला है और शहर उतरौला मोहब्बत, वफा और इल्म बल्कि हदीस पाक के हवाले से मशहूर है। मैंने अपने उतरौला को उतरौला से नहीं बल्कि बाहर जाकर मैंने उतरौला को पहचाना है। बहुत सारी शख्सियतें इस शहर की नामवर शख्सियतें, इल्मी, दीनी, समाजी शख्सियतें यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। ये शहर उतरौला है। ज़हनो फ़िक्र को हाजिर करो। मैं आज उतरौला की तारीख़ नहीं बयान कर रहा हूँ। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बाबत बस कुछ चंद चीज़ें मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। दिल्ली के वक्त के बादशाह के पास किसी ने कहा था, इन मुसलमानों का सबसे बड़ा तरीक़ा यह है कि जहाँ जिस कब्र को पाते हैं वहीं पर चादर गागर फ़ौरन शुरू कर देते हैं, चाहे वहाँ साहिब कब्र हो ना हो। तब दिल्ली में बैठ कर वक्त के बादशाह ने मुतालबा पेश किया था, जरा ये बताओ आखिर तुम्हारे पास कोई लाए है, अमल है जिसके बना पर यह तय कर दिया जाए कि आखिर जांच पड़ताल किया जाए कि किसी कब्र के अंदर साहिब मज़ार मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ये बहुत हसास मैटर था। शरीयत इस्लामिया में जाहिर सी बात है, आप ज़हनो फ़िक्र को हाजिर करें तो आपको पता चलेगा। ज़मीन के ऊपर पता लगाना है तो आप गली नहीं, कूचा नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा तक खंगाल डालेंगे। लेकिन आपके ज़मीन के तह की अगर बात की जाए तो आपकी निगाहें जहाँ नहीं देख सकती वहाँ आप तहकीक नहीं लगा सकते। आप बता नहीं सकते कि अगर मज़ार पाक है तो साहिब मज़ार मौजूद है कि नहीं मौजूद है। इतना हसास मैटर वक्त के बादशाह के बारगाह में पहुंचा था। बादशाह ने अपने वजीरों और मुशीरों को बुलाया था, फौरन कमेटी गठित की गई थी और यह तय हुआ था कि आगे इसको जाना कैसे जाए। तब उस पर एक कमेटी तश्कील दी गई तो उन लोगों को यह बताया गया था, कहा गया था कुछ नहीं, एक कमेटी वाले जाएंगे और मज़ार पाक पर सलाम करेंगे। 3 मरतबा सलाम किया जाएगा, पहली मरतबा जवाब मिले आगे बढ़ा जाए, दूसरी मरतबा जवाब मिले आगे बढ़ा जाए, 3 मरतबा अगर जवाब ना मिले तो कब्र को मिसमार कर दिया जाए। इसका मतलब साहिब मज़ार मौजूद नहीं है, साहिब मज़ार की कोई हैसियत नहीं है, उस कब्र को मिसमार कर दिया जाए। ये तारीख के औराक गवाही देते हैं। तारीखें उठा करके आप देखें तो आपको पता चलेगा दिल्ली की सरजमीन पर जब इस कमेटी को फाइनल किया गया था, ये लोग निकलने के बाद सबसे पहले साहिब कशबुर्ग दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पर सलाम किया, पहली मरतबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला, दूसरी मरतबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। आपस में मशवरा करने लगे, कहने लगे जो सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ा फाउंडर था, सबसे बड़ा उसका सिपा सालार था उस कमेटी का, उसने कहा कि मुझे सदर बनाया गया है। मैं जानता हूं कि साहिब कश बुजुर्ग थे, इनके जाहिरी सवाने, इनके जाहिरी जिंदगी को मैंने देखा है। यकीनन यहाँ पे उतरौला के बड़े बाशऊर लोग बैठे हुए हैं। मैं कहूँगा आपके निगाहों के सामने हजरत बाबा चिन्नू शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक थी, आपने देखा होगा। हजरत बाबा कबरुद्दीन भी उन्हीं की शख्सियत में से है। हजरत सैयदी शाह वली मोहम्मद मोटे
होते शाह रहमतुल्लाह अलैह को भी लोगों ने देखा होगा। ये वो औलिया किराम है जो साहिब कश्फ व करामत थे, जिनसे करामतों का ज़ुहूर होता रहता था, जिन लोगों ने देखा होगा। हजरत बाबा फतेह अली को जिन्होंने देखा होगा, सैयदी सरकार आसी सैयदी जान शाह रहमतुल्लाह अलैह को जिन्होंने देखा होगा वो जानते हैं। औलिया किराम को जिन्होंने देखा वो करामतों को देखते होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोग जिंदगी से वाकिफ होते हैं तो जिंदगी के बाद जब उखरवी जिंदगी मिलती है तो अल्लाह और ताकत अता फरमाता है, अल्लाह कुव्वत और बढ़ा देता है। आप जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करें, जब उस कमेटी की गठित हुई और आए और आने के बाद उन लोगों ने 2 मरतबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला तो आपस में चीमी गोइयां करने लगे कि अगर सलाम का जवाब नहीं तीसरी मरतबा मिला तो कानून के मुताबिक इस कब्र को मिस्मार करना पड़ेगा, ढाना पड़ेगा मजार को। तब तक एक फकीर का उधर से गुजर हुआ था। गुजरने के बाद पूछा, तुम लोग किस बाबत मशवरा कर रहे हो? जहां कहीं उम्मत परेशान होती है वहीं दिल वाला आता है और फैसला करके चला जाता है, साहिब कश्फ आता है और फैसला करके चला जाता है, अल्लाह का बंदा आता है फैसला करके चला जाता है। क्या सोच रहे हो? कहा इनकी जिंदगी को भी हमने देखा है, साहिब मजार को हम पहचानते हैं, अब इनके बातनी जिंदगी को देख रहे हैं। 2 मरतबा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। कहा नादानो, घोड़े पर बैठकर सलाम कर रहे हो, ये तुम तराकी का सलाम है, तकब्बुर का सलाम है, गुरूर का सलाम है। औलिया के बारगाह में गुरूर और तकब्बुर के सलाम कबूल नहीं होते। खादिमों की तरह नियाजमंदाना सलाम करो, जवाब मिलेगा। घोड़े से नीचे उतरे, सलाम किया, तुरबते अनवर से जवाब आते हुए नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंदाना सलाम किया था, जवाब मिला। सवाब में सिर्फ एक बात पूछा गया था, हुजूर हमको जो मसला दिया गया है, जो मुहिम दिया गया है बहुत अहम है, कैसे पता चलेंगे कि जहां तुरबते अनवर है साहिब मज़ार मौजूद है कि नहीं? ये ज़ाहिरी निगाहें नहीं देख सकती, फैसला आपके हाथ में, बताएं करो तो क्या करें? कहा अगर औलिया की हकीकत को जानना है तो तुम्हें यहाँ नहीं कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अगर औलिया की हकीकत को जानना है तो दिल्ली की सरजमीन पर नहीं, यहाँ से बहराइच शरीफ चले जाओ, मेरा सैयदे सालार बताएगा वलियों की हकीकत क्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी पूरी चल कर के आई और यही जंजीरी गेट से पहले लोग घोड़े पर सवार थे और अंदर की तरफ रुख किया था इन लोगों ने। अंदर से आवाज आई थी, खबरदार घोड़े से नीचे उतरो। तुम्हें नहीं पता ये सैयदे सालार मसूद वक्त के सुल्तान की बारगाह है, जो बादशाहत देना जानता है वो बादशाहत छीनना भी जानता है। इतना सुना था, तकरीबन 20 का दस्ता था, कांपते हुए घोड़े से नीचे उतरे। गुलाम बैठे हुए थे, फकीर बैठे, उनसे पूछा ये आवाज़ किसकी थी? कहा ये आवाज़ सैयदे सालार मसूद। उन लोगों का गुमान था कि सैयदे सालार ने अपने तुरबत अनवर से तंबीहन फरमाया। कहा ना ना, बल्कि ये सरकार के गुलाम सिकंदर दीवाना की आवाज़ है। का सिकंदर दीवार अपने मज़ार पाक के अंदर है, वहां से तंबीह करके फरमाते हैं। मालूम है सिकंदर दीवाना कौन है? हजरत सैयदे सालार मसूद गाजी के घोड़े के लगाम को पकड़ करके सिलसिले अधमिया से जो मुंसलिक थे, सिलसिले अधमिया के अजीम बुजुर्ग का नाम हजरत सैयदी सिकंदर दीवाना है, जो आपके लगाम को पकड़ करके चलते थे। सर पे टोपी नहीं, पैर में चप्पल नहीं, नंगे पैर चला करते थे, हमेशा हाथ में उनके लाठी हुआ करती थी। कहा ये उनके गुलाम की आवाज है, कहा ये उनके गुलाम की आवाज है। 20 का दस्ता सरकार मसूद गाजी के तैयार पे खड़ा था और तौबा करके कह रहा था, अरे सरकार मसूद गाजी आप कमाल के हैं, जब आपके गुलामों की आंखों का ये आलम है कि दस्ते को तंबीह करते हैं, तो फिर सैयदे सालार की ताकत का आलम क्या? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब गुलाम की कैफियत का यह आलम है तो फिर सरकार और बादशाह की कैफियत का आलम क्या होगा? वो मेरा मसूदुद्दीन मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, उनकी तकरीब में शामिल हुआ कीजिए। वहां पर सिर्फ आप नहीं जाते हैं, औलिया अब्ताब जहां पर शिरकत की हाजिरी पेश करते हैं, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फजला जहां पर हाजिरी देते हैं, अपनी जबी साई करते हैं, उसी दयार को दयारे मसूद गाजी कहते हैं। मेरे 3 उस्ताद ऐसे हैं, मैं नाम लेकर भी बता सकता हूं, लेकिन ये बात दरसगाहों की है, ये महफिल की नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट कहा हमने दयारे मसूद गाजी में हजरत खिज़्र से मुलाकात की है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बताऊं, उलमा बैठे हुए हैं, कभी कभी हम लोगों में ये इख्तिलाफ होता है वो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम है या हजरत खिज़्र अलैहिर्रहमा। अब इस इख्तिलाफ को अहले मिंबर समझेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। यानी मफहूम मैं आपको बता दूं, वो हजरत खिज़्र अल्लाह के नबी हैं या वो अल्लाह के वली हैं, ये महल्ले इख्तिलाफ बहस है। पिछले साल उर्से मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह में मुझ फ़कीर ने जो गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू का माहसल तहकीक हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम।
उसको मैंने पेश किया था कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है या हज़रत खिज़र अलैहिर्रहमा है। ये एक दूसरा मनसब, इस पर गुफ्तगू करूँगा तो आप उलझ जाएंगे, आप सोचेंगे ये कौन सी, ये दरसगाहों की बात है, ये स्टेज की नहीं है। जो आपके लायक है मैं आपको पेश करके बता देता हूँ। वक्त बड़ी तेज़ी से, मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए अपने आप को पेश किया था। हालांकि मुझे कहा गया था कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट तक आपकी गुफ्तगू होनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा, क्योंकि हमारे बाहर से आए हुए मेहमान, उतरौला वालों की ये जिम्मेदारी है कि कोई मेहमान आए तो मेहमानों की खिदमत करें। यकीनन मेरे आका ने फरमाया मैं युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफा, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखे उस पर वाजिब है कि अपने मेहमान की ताज़ीम व तकरीम करे। ये हदीस पाक है मियां, हदीस पाक। और एक हदीस पाक और सुन लो, मन युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहु कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखे उस पर वाजिब है कि अपने पड़ोसी की इज्जत व तकरीम करे। और हमारे यहाँ कहते हैं पड़ोसी का धार बहुत होता है। बहुत दूर वालों को आप चाय पिला सकते हैं, पड़ोसियों को जल्दी चाय नहीं पिलाते, ये देखा गया है। ये इस्लामी तरीक़ों में से नहीं, इस्लामी तरीक़ा ये है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमा मिन लिसानी मिन यदी व लिसानी। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से मुसलमान महफूज रहे। और आपका आपके पड़ोसियों से झगड़ा होता है, आपका आपके भाइयों से झगड़ा होता है, इस्लाम झगड़ालू मजहब का नाम नहीं, इस्लाम तो अमन व शांति वाले मजहब का नाम है। इस्लाम तो अमन व शांति वाले मजहब का नाम है। यही उलमा हमेशा बयान करते, सिर्फ बयान नहीं बल्कि इस्लाम के नस्ल में, हकीकी वक़ात में, गहराई और गहराई में आप झांक करके देखें, इस्लाम की बुनियाद ही इंसानियत और रहमतो सुकून और संजीदगी है। इस्लाम ही की, इस्लाम में जो इबादत है खामोशी के साथ आप खड़े होकर के पढ़ना शुरू करें, किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा। इबादत आप कर रहे हैं, दूसरे को पता। वायलेशन का नाम इस्लाम नहीं है, दबाव चिल्लाव का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम संजीदगी, इस्लाम सुकून, इस्लाम मतानत और संजीदगी का जो पैगाम देता उसे इस्लाम। लोगों ने इस्लाम को समझा ही नहीं। हद तो ये है कि हमने इस्लाम के सही ये देखें, ये हमारे बबलू साहब हैं, ऐसे दो चार अगर मिल जाएं तो मैं पूरा उतरौला जो है काबू में कर लूँ। ऐसे दो चार और मिल जाए तो मूर्छा संभाल लूंगा हजरत। हाँ, ये हमारे बबलू साहब हैं। इनका अगर आप नाम पूछेंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ पोस्टर भर जाएगा, इनका नाम खत्म नहीं होगा, ना इनके अलकाबात खत्म होंगे, और शायद पूरे पोस्टर में इनका नाम हो, नाम के सिवा सब कुछ मौजूद होगा। हाफिज महराज साहब इसको बहुत कायदे से समझ रहे हैं। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत से दरबार गाजी में मिलते हैं हजरत, ऐसे मस्ताना वार। किसको क्या पता कि दरबार गाजी में कौन है। माफी मांगने